मलाला से किसी शराफत की, किसी तुक की बात करने की तवक्को मुझे तो खुदा की कसम कभी भी नहीं थी। अल्लाह जानता है, मुझे तो ये अल्लाह मारी जहर लगती है, टेढ़े मुंह वाली। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी हरकतें जो है ना वो इसके ऊपर सही फिट आई हैं। सोशल मीडिया पे बहरहाल हाहाकार मच चुकी है। जाहिर है लोग आय अल्लाह वही अल्लाह कर रहे हैं। वो पता नहीं कौन बददिमाग बेअकल लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि मलाला चीज क्या है। एक गधे ने कल मुझे मैसेज किया कि मलाला इतनी उम्र में, तुमसे आधी उम्र में मलाला इतनी किताबें लिख चुकी है। और भाई मुझसे कम उम्र में सनी लियोन कितनी सारी पोर्न फिल्मों में कई सारे मर्दों को मुतमईन कर चुकी है। तो मैं भी लंगोट पहन करके पोर्न स्टार बन जाऊं? तो दोस्तों कहते हैं मुर्दा बोले कफन पाड़े। यही बात पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान की एक नोबेल पुरस्कार विजेता यूसुफजई मलाला, जिसका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है जो कि दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई भी नोबेल पुरस्कार विजेता कोई भी जब बयान देता है या कोई ऐसी वैसी कोई भी टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर दुनिया के अंदर चर्चा होती है। तो ऐसे छोटे बयान दुनिया के अंदर अगर कोई दे सकता है तो वो पाकिस्तान के नोबेल पुरस्कार विजेता ही दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मलाला ने कहा था शादी की क्या जरूरत है? अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए किसी समाजी मुआहदे यानी निकाह की क्या जरूरत है? इसमें मलाला की कोई गलती नहीं। मलाला जिस समाज में, जिस माहौल में है, वो ढिचुक मामला, वो समाज, उसमें तो बच्चे पैदा होने के बाद लोग सोचते हैं कि यार क्या अब हम किसी रिलेशनशिप में बंध जाएं या नहीं। बोरिस जॉनसन और पता नहीं कितनी एग्जांपल्स हैं, नोबेल और पता नहीं कितनी एग्जांपल्स हैं। फिर तो मलाला भी नमक का हक सही वालों में अदा कर रही है ना भाई। और इतनी छोटी, आप मलाला से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब वो इतनी इफ्फत माब और इतनी शरीफ नफ्स और इतनी मतलब कद्दू, उसके बाप को नहीं देख रहे हो? उसको देख करके मलाला का पता नहीं चलता कितने पानी में? उसके बाप की इंडस्ट्री है मलाला। मतलब खुल करके कहने में क्या है, वो पख्तून है तो क्या हुआ? मैं डरता हूं किसी से? जब मैं भाइयों को नहीं छोड़ता तो मैं इनको क्यों छोड़ूंगा? और मैं किसी पूरी कम्युनिटी की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो एक फिगर की बात कर रहा हूं। वो कुछ भी हो सकता है, वो हिंदू, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, वॉटेवर, सुन्नी, शिया, कुछ भी हो सकता है। सनू की मलाला से किसी शराफत की, किसी तुक की बात करने की तवक्को मुझे तो खुदा की कसम कभी भी नहीं थी। अल्लाह जानता है, मुझे तो ये अल्लाह मारी जहर लगती है, टेढ़े मुंह वाली। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी हरकतें जो है ना वो इसके ऊपर सही फिट आई हैं। सोशल मीडिया पे बहरहाल हाहाकार मच चुकी है। जाहिर है लोग आय अल्लाह वही अल्लाह कर रहे हैं। वो पता नहीं कौन बददिमाग बेअकल लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि मलाला चीज क्या है। एक गधे ने कल मुझे मैसेज किया कि मलाला इतनी उम्र में, तुमसे आधी उम्र में मलाला इतनी किताबें लिख चुकी है। और भाई मुझसे कम उम्र में सनी लियोन कितनी सारी पोर्न फिल्मों में कई सारे मर्दों को मुतमईन कर चुकी है। तो मैं भी लंगोट पहन करके पोर्न स्टार बन जाऊं? मैं पागल के बच्चों, तुम लोग कौन हो? मतलब रोटी खाते नहीं खाते हो? मियां खलीफा इतनी कम उम्री में न जाने कितनों के, समझ रहे हो, उधर निकल गई। तो फिर मैं क्या करूं? ये कोई दलील है? उसने इतनी किताबें लिख दी, 11 किताबों का मुसन्निफ। वो साला मेरे स्क्रिप्ट से जलता था। ये बात है आज से कई साल पहले की, जब मैं सीनियर स्क्रिप्ट राइटर था। तो 11 किताबों का मुसन्निफ मुझे बता रहा है मियां मैंने 11 किताबें लिखी। मैंने कहा तो सानू की ये कौन सी बात है यार, 11 किताबें? और भाई गधे पे किताबें लाद दो, वो प्रोफेसर हो जाता है। चाय फरोश वजीर आजम बन गया मोदी। इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वजीर आजम बन गया। अदाकारी कर रहे हैं दोनों वजीर आजम बनने की। अदाकार वहां पे भी हैं, अदाकार यहां पे भी हैं। वहां भी कॉर्पोरेटर्स की हुकूमत है और यहां भी जो है वो सेलेक्टर्स की सरकार है। तो फिर ये कोई दलील है? एक मौसूफ कहने लगे, वो इंडिया से ताल्लुक था उनका, जाहिर उनके नाम से ही पता चल रहा था, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम छोटी सोच के तुम लोग हो। और भाई हम छोटी सोच के ठीक हैं, तू बड़ी सोच का ठीक है ना।
वहां जितनी तुम्हारी फिल्मों के जरिए से पता चलता है, या जितने जो लोग कभी गए थे और उन्होंने बताया कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स तुम लोगों में, तो वहां पे भी सही है, ये सब कुछ ठीक ही हो रहा है। अल्लाह माफ करे माजल्ला। वो क्राइम पेट्रोल और वो ये जो सब तुम दिखाते हो अपनी, उसमें तुम्हारे समाज की सही मंजरकशी फिर हो रही है ना। तो मलाला का किया हुआ हलाला फिर तुम्हें तो गुजारिश, मतलब तुम्हें तो चलेगा, फिर हमसे तो नहीं होता ना भाई ये सब कुछ। तो फिर हम इस पर तनकीद का हक भी बजा तौर पर महफूज रखते हैं। बहरहाल वो अपने कंट्रोवर्शियल नहीं थे भाई पोपल गई, वो जो नस्वार लगा करके वो उफक के उस पार जाकर के चांद ताड़ लेते थे, वो देखने में मुफ्ती नहीं लगता भाई माजरत के साथ, लेकिन बहरहाल उसको मुफ्ती कहा हुआ है। आजकल तो हर पत्थर के नीचे से साला भैंस का मुंह जो है वो मुफ्ती निकल आता है। आजकल तो मुफ्ती जो है वो मौलाना जरवर अली खान साहब मरूम, मैं उनके साथ बैठा था, अल्लाह गरीब रहमत करे, तो किसी बात पे मैंने कहा मौलाना वो तो मुफ्ती है, तो उनके मखसूस अंदाज में उन्होंने एक जुमला कहा जो मैं नहीं कह सकता, उन्होंने कहा आजकल तो हर पत्थर के नीचे से मुफ्ती निकलता है। बात ठीक थी, आज मुझे कोट करने का मौका मिल गया। तो वो मुफ्ती जो नाम निहाद मुफ्ती है, जो जबरदस्ती ईद करवा देता है, जो जबरदस्ती रमजान करा देता है, वो मुफ्ती ने अब कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी मलाला वैसे मुफ्ती। ये मुफ्ती जाकर के भिड़ा है मलाला के बाप से, जिसने अपनी इंडस्ट्री मलाला एंड कंपनी के नाम से खोल रखी थी पता नहीं कितने अरसे से। अब जाकर के उसकी लॉटरी लगी, उसका चक्का लगा है। ट्वीट फरमाया पोपल गई ने कि कल से सोशल मीडिया पर एक खबर जेर गर्दिश है कि आपकी बेटी मलाला यूसुफजई ने रिश्ता अज़दवाज को यानी शादी को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है शादी करने से बेहतर है कि पार्टनरशिप की जाए न कि निकाह। इस बयान से हम सब शदीद इस्तराब में मुब्तला हैं, आप वजाहत फरमाएं। अच्छा आप ये देखिए, ये भी क्या खूब इत्तेफाक है कि मुफ्ती पोपलजई जैसे आदमी के ट्वीट का जवाब दौर से उधर जिया यूसुफजई ने दे दिया भाई, यानी मलाला के बाप ने। यानी इसका मतलब है कि इलाका मिलता है, आप समझ रहे हैं। ये लल्लो जो है ना, लल्लो बड़े बड़े काम करा लेती है। तो वो बरादरान जो है उन्होंने एक दूसरे से सवाल भी पूछा, और गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं बल्कि सवालन जवाबन खेला जा रहा है। मुफ्ती पोपलजई के ट्वीट का जवाब देते हुए मलाला यूसुफजई के वालिद ने जियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मीडिया और सोशल मीडिया ने मलाला के इंटरव्यू के इक़्तिबास को सयाक व सबाक से निकालकर तब्दील करके अपनी तावीलात के साथ शेयर किया है और बस। ओफो, मतलब सोशल मीडिया ने जो किया, चलो समझ में आ रहा, सोशल मीडिया झूठ का दूसरा नाम है अक्सरियत, ठीक है। ये पूरी दुनिया का मीडिया इसको गलत पोर्ट्रे कर रहा है, तुम्हारी बेटी इतनी हज्जन है, इतनी हाजी है, और राबिया बसरी चल रही है मौजूदा दौर की, हाँ वो इतनी अच्छी है कि उसको तमाम लोग जो है वो गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। अब मैं इस बात पर बहुत सख्त जुमले उछाल सकता हूं, मैं ये अपना हक महफूज रखता हूं। फिर बोरिस जॉनसन को मेरी शिकायत करते रहना, लेकिन एक बात बता दूं, मैं जहां रहता हूं इमरान खान का भी बस नहीं चलता, क्योंकि ये प्रॉपर शहर भी नहीं, मैं मुजाफात में रहता हूं, तो बोरिस जॉनसन मेरा क्या उखाड़ लेगा, समझो बात को। मलाना ने मजीद इंकशाफ किया था भाई, जो कल कवर करने से रह गया था, मैंने कहा आज लपेट लूं। उस मलाला ने कहा था कि उसके वालिदैन ने पसंद की अरेंज मैरिज की थी। है पसंद की अरेंज मैरिज, अच्छा ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, बाकी काम दोनों के वालिदैन ने कर दिया, ठीक है। लेकिन असल काम फिर भी दोनों वालिदैन को ही करना पड़ा था, जिसके बाद फिर अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए, उनको कुदरत ने मलाला जैसी सजा दी। मलाला के मुताबिक उनकी वालिदा इस सोच से मुत्तफिक नहीं, वो कहती है मलाला ऐसी बात करने की हिम्मत भी ना करना, तुम्हें शादी करनी ही होगी, शादी खूबसूरत चीज है। अच्छा मलाला शादी करे या ना करे, अब तक वो निपट चुकी होगी, आप बेफिक्र रहें। मतलब मैं कुछ और खुल के नहीं कहना चाह रहा, आप समझे। वो हिजाब, वो एड्रेस करना, ये तो वो तो चलो कैमरे पे चलता है, वो तो दुनिया के सामने है, वो तो दुनिया के सामने है। लेकिन दरहकीकत इंसान जो होता है, वो जो उसके इनर सेल्फ में होता है ना, वो बता रहा होता है। वो जैसे इसने कहा कि हम ठीक है लिव इन रिलेशनशिप भी ओके, दो लोग एक साथ रहते हैं, तो फिर निकाह की क्या जरूरत है, फिर कोई फॉर्म भरने की क्या जरूरत है, बात ठीक है। तो आपको लगता है अभी तक आपकी बेटी वेटिंग में होगी? आई लव यू मलाला, तो इस्तग़फ़ार।
दूसरी बात उनकी वालिदा ने कही कि शादी बहुत खूबसूरत चीज है। अब ये डिपेंड करता है भाई किसकी शादी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मर्दों का सबसे बड़ा मसला ये थक गया यार, मर्दों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको शादी औरतों से करनी पड़ती है, अल्लाह की पनाह। और औरतें इस हवाले से खुशनसीब हैं कि उनको मर्दों से पाला पड़ता है। तो अब अगर आप गन पॉइंट पे ही किसी से कहलवाना चाहें कि शादी एक खूबसूरत चीज है तो भाई मैं भी कह दूंगा अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो। लेकिन दरहकीकत शादी जो है वो सबको मालूम है और मर्दों को तो बिल्कुल पता है। ये अलग बात कि इनमें से ज्यादातर कलमुए जिनकी बीवी नंबर की, अल्लाह माफ करे, वो डाडी बीवी नहीं होती ना, डाडी, वो भी बरसर महफिल अपनी बीवी की तारीफें करते पाए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है बीवी बड़ी अच्छी मिली, कद्दू मिली है। अबे मोहल्ला पना मांगता है, खानदान वाले भागते हैं तेरी बीवी के नाम से, तू कह रहा है अच्छी बीवी मिली है। तो मलाला की मां कैसे कह रही है कि शादी बड़ी खूबसूरत चीज है? भाई हो सकता है शादी किसी एक हवाले से, शादी मेरे ख्याल है 2-3 महीने तक खूबसूरत ही रहती है, उसके बाद फिर जब आप एक दूसरे की हकीकत आया होती है तो फिर तो बारात तेल हो जाती है। आखिरी शेर मैंने कब कहा था यार, मुझे याद ही नहीं है, ईमान से खुदा की कसम मुझे याद नहीं मैंने आखिरी शेर कब कहा था। दूध दही पैंपर से जान नहीं छूटती, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इंगेज किया हुआ है, अल्लाह का एहसान है। हाँ ये आप कह लें कि शादी का खूबसूरत तरीन तोहफा औलाद होती है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप कहें, मैं आपको बिल्कुल तौसीक फरमाता हूं आपकी इस बात की। लेकिन आप अगर शादी की फयूज और बरकत बयान करते करते हम मर्दों के दिल दुखाएंगी और खास तौर पे मुझसे बद्दुआएं लेंगी तो फिर मैं आपकी नस्लों को खा जाऊंगा। फिर मैं ऐसी ऐसी सलावातें सुनाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे दिल के छाले फोड़ने का हक सिर्फ मुझी को है, और वो मैं कहां फोड़ता हूं ये मेरी अपनी डिस्क्रेशन है। मलाला की अम्मा को इसमें पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो बी केयरफुल गाइस। मेरा ख्याल है आज इतना ही हो गया, मलाला के ऊपर तवर्रा बहुत है। अब सानों की मोड पर मेरा ख्याल इसको ऑफ करते हैं। अगली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप अपना खुद नुकसान करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो बना करके मैं एडिटर को दे चुका हूं। एडिटर थोड़ी देर में कंपाइल करके घंटा डेढ़ में इंशाअल्लाह ताला दे देगा, और वो वीडियो देने के बाद वो जो मैं कहा करता हूं ना, जबरदस्त वीडियो है, इंटीरियर, मतलब अब मैं कहना नहीं चाहता, आप खुद देखिएगा क्या है।